दोस्तों नमस्कार। वो कहते हैं ना कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है खुद उसी गड्ढे में जाकर एक दिन गिर पड़ता है। बॉलीवुड का भी यही हाल है। अपने बिछाए हुए जाल में वो अब बुरी तरह फंसता हुआ नजर आ रहा है, या ये कहें कि वो बुरी तरह फंस चुका है। कोरोना और लॉकडाउन के चलते बॉलीवुड को हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने तो बॉलीवुड और बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों का पूरा बेड़ा ही गर्क करके रख दिया है। अब बॉलीवुड पर एक और बड़ी मार पड़ी है और मुझे लगता है कि ये बड़ी मार बॉलीवुड के लिए बहुत ही ज्यादा घाटे का सौदा होने वाली है। और मार ऐसी पड़ी है कि जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने ये बात कह दी है कि अब हम बॉलीवुड की किसी भी फिल्म को सबसे पहले अपने प्लेटफॉर्म पर दिखाने वाले नहीं हैं। हम किसी भी बॉलीवुड की फिल्म को नहीं खरीदेंगे। यहाँ तक कि जिन फिल्मों की डील ऑलरेडी हो चुकी थी उस डील को भी कैंसिल किया जा चुका है। यानी कि एकमात्र जरिया जो बॉलीवुड के लिए था वो था OTT प्लेटफॉर्म्स, वो भी पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि OTT प्लेटफॉर्म ने इस तरह का डिसीजन लिया क्यों। पिछले साल जब कोरोना के चलते लॉकडाउन लगा तब पूरी दुनिया बंद पड़ गई थी। तब मनोरंजन के लिए एक ही प्लेटफॉर्म बचा था, वो था ऑनलाइन का माध्यम यानी कि OTT प्लेटफॉर्म। अब बॉलीवुड के पास भी एक ही ऑप्शन बचा था कि वो अपनी फिल्में थिएटर में तो रिलीज कर नहीं सकते हैं क्योंकि थिएटर्स बंद थे। तो बॉलीवुड ने क्या फैसला किया कि अब हम जो है अपनी फिल्में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करें। OTT वाले को भी लगा कि अगर बॉलीवुड की फिल्में सबसे पहले हमारे यहाँ पर आएंगी तो हमारी कमाई भी होगी, हम बहुत सारे पैसे कमा लेंगे, हमारे पास नए सब्सक्रिप्शन भी आ जाएंगे। करोड़ों रुपए देकर लक्ष्मी, सड़क 2 और कुली नंबर 1 जैसी थर्ड क्लास की फिल्में खरीदी गई, वो भी 100-200 करोड़ रुपए दी। ये डील ऑलरेडी हो चुकी थी, लेकिन इसी बीच एक खबर आई कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई है। और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जो सबसे घिनौना और सबसे भद्दा गंदा चेहरा बॉलीवुड का हम सभी के सामने आया, जिसके बाद से ही लोगों ने बॉलीवुड के कलाकारों का बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। एक फैसला किया कि इनकी जो भी फिल्में आएंगी हम इनकी फिल्मों का बॉयकॉट करेंगे, हम इनकी फिल्मों को नहीं देखेंगे, इन्हें बर्बाद कर देंगे। और हुआ भी ठीक वैसा ही। जब सड़क 2 आई तो वो कितनी बुरी तरह से फ्लॉप हुई, औंधे मुंह जाकर गिरी कि वो उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके बाद लक्ष्मी, फिर कुली नंबर 1 और इन फिल्मों से OTT प्लेटफॉर्म को बहुत ही ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। फिर आई तांडव वेब सीरीज। तांडव वेब सीरीज में जिस तरह से भगवान शंकर का मजाक बनाया गया, हिंदू धर्म के प्रति गलत भेदभाव दिखाया गया, छोटी जाति और बड़ी जाति के बीच जो भेदभाव है उसे और भी बड़ा करने का काम किया गया। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात नजर ये आई कि तांडव को जिन लोगों ने बनाया था वो मुस्लिम धर्म से आते, जो उसके डायरेक्टर थे और जो कलाकार उसमें काम करने वाले थे वो सभी मुस्लिम थे। तो यहाँ पर एक और मामला जुड़ गया कि यहाँ पर बात हिंदू और मुस्लिम की चली आई, जो Amazon प्राइम वीडियो जैसे प्लेटफॉर्म के लिए और भी ज्यादा भारी पड़ गई। जो इसके निर्माता और निर्देशक थे वो तो दुबई निकल गए। सैफ अली खान जैसे कलाकारों को कोई गिरफ्तार ही नहीं कर पा रहा है। ये हमारे देश की सबसे बड़ी नाकामी साबित हो रही है। अब इन मामलों में फंसा कौन? इन मामलों में फंसा Amazon प्राइम वीडियो, और जिसकी इंडिया की हेड है अपर्णा पुरोहित। अपर्णा पुरोहित ने एक याचिका दायर की थी कि उन्हें माफ कर दिया जाए, उनका जो केस है वो रद्द कर दिया जाए। लेकिन जज ने कहा कि हम इस याचिका को खारिज नहीं करेंगे, किसी भी तरह से रद्द नहीं करेंगे, क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर आप कुछ भी दिखा नहीं सकते, कुछ भी बोल नहीं सकते, किसी भी धर्म, जाति या मजहब का अपमान नहीं कर सकते। लेकिन आपने ये सारे काम किए हैं। तो अपर्णा पुरोहित और Amazon प्राइम के ऊपर अभी भी केस चल रहा है जो उनके लिए सिर दर्द बना हुआ है। ये जो केस चल रहा है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा है, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपर्णा पुरोहित को कब गिरफ्तार करेगी कि नहीं करती है, ये सब कुछ उनके ऊपर है। अब इसी घटना के बाद Amazon प्राइम वीडियो ने एक फैसला किया कि हम बॉलीवुड की किसी भी फिल्म को अपने प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखाएंगे। यहाँ तक कि उन्होंने ये कहा कि हम खुद का पैसा लगाकर खुद के ही कंटेंट क्रिएट करेंगे और उसी को अपने सब्सक्राइबर के लिए दिखाने का काम करेंगे। अब बॉलीवुड की जो बड़ी बड़ी फिल्में हैं वो तो ऑलरेडी बनकर तैयार हो चुकी हैं। कुछ फिल्में ऐसी हैं बड़ी बड़ी जो 1 साल पहले ही बनकर तैयार हो चुकी है, जिसमें रणवीर सिंह की 83, रोहित शेट्टी की सूर्यवंशी, ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जो बनकर तैयार तो हैं लेकिन दिखाने का कोई मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि इन लोगों को एक डर है कि अगर ये फिल्में अभी सबके सामने आई तो ये फ्लॉप हो जाएंगी, और फ्लॉप हो गई तो हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि ये जितने भी बड़े बड़े फिल्म मेकर्स होते हैं ये कहीं ना कहीं से पैसे लेकर बनाते हैं, और जो इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो तो उन्हें पे करना ही पड़ेगा। अब ये फिल्में आज रिलीज करे, कल रिलीज करे, 2 महीने बाद करे या साल भर बाद रिलीज करे, आपने जहां से पैसे लिए हैं उन्हें तो आपको उनका मुनाफा देना ही पड़ेगा, वरना आपके ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा है वो तो लगने ही वाला है। यानी कि सारे के सारे OTT प्लेटफॉर्म ने मना कर दिया है कि हम फिल्में यहाँ पर रिलीज नहीं करने वाले हैं।
ले देकर बचा थिएटर्स। तो थिएटर में अब फिल्में रिलीज हो, वो फ्लॉप हो, हिट हो, अब इसकी जिम्मेदारी ना जनता की बनती है ना ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की बनती है। दूसरी बात, अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म इन फिल्मों को खरीद कर अपने प्लेटफॉर्म पर दिखाता था तो वहां पर दो बातें होती थी। मान लीजिए कि एक फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म ने 100 करोड़ रुपए में खरीदा है, तो ये उनके लिए घाटे का सौदा साबित होगा, क्योंकि फिल्में कोई देखेगा नहीं। तो सिंपल सी बात है कि उनके लिए घाटे का ही सौदा है। पहला घाटा जो आता है वो है पैसे का, दूसरा घाटा वो है कि अगर उस पर्टिकुलर फिल्म में तांडव वेब सीरीज जैसा कोई सीन हो जिसके चलते कोई आपत्तिजनक चीज वापस आ जाए, तो उसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स वाले ही फंसेंगे। तो ओटीटी ने एक फैसला किया है कि सबसे पहले बॉलीवुड जो है वो अपनी फिल्में थिएटर में रिलीज करेगा, उसके बाद ओटीटी अपने प्लेटफॉर्म पर लेकर आएगा। यानी कि जब वो फिल्में थिएटर में पहले रिलीज हो जाएगी तो ओटीटी उन फिल्मों को 100 करोड़ देने की जगह पर 25 करोड़ रुपए में ही खरीद कर दिखा सकता है। उसके बाद अगर वो फ्लॉप भी हो गई तो ओटीटी को यहाँ पर कोई घाटा नहीं होगा, क्योंकि ओटीटी किसी न किसी स्पॉन्सरशिप के जरिए या एडवर्टाइजमेंट के जरिए उन पैसों की भरपाई कर सकता है। यानी कि अब फिल्में पहले सिनेमाघर में रिलीज होगी तो जो भी प्रॉब्लम आएगी वो किसके ऊपर आएगी, वो फिल्म के निर्माता, निर्देशक और कलाकारों के ऊपर आएगी। तो इन चीजों से ओटीटी प्लेटफॉर्म बच जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि बॉलीवुड इस तरह के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है जहां से निकलना उसके लिए बहुत ही टेढ़ी खीर साबित हो रहा है और शायद इतनी जल्दी निकल भी ना पाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहे आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।